तसेषु थावरेषु वा तस्य सामायियम होई ई केवल भाष्यम। पर्युषण महापर्व के अंतर्गत आज हम 17 अगस्त को सामायिक दिवस के रूप के अंदर मना रही हैं। सामायिक क्या है? समता की साधना का नाम है सामायिक। जो समो सब भूयेषु तसेषु थावरेषु वा, इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाहे थावर हो या कोई भी प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के प्रति हमारे मन के अंदर एक जैसी भावना, समता की भावना का विकास हो, उसका नाम है सामायिक। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन के अंदर समता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था, जब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, भीकन, इस 5वें आर्य के अंदर ये शुद्ध साधुपना है, नहीं पाला जा सकता है। यदि एक मूर्ख कोई शुद्ध साधुपन पाल ले तो उसको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य भिक्षु ने कहा, गुरुदेव, एक मुहूर्त तक तो मैं अपने श्वास को, नाक को बंद करके और साधना कर सकता हूँ। जो व्यक्ति इस तरह की साधना में आगे बढ़ता है, वह साधना पुरुष कहलाने का अधिकारी बनता है। आचार्य भिक्षु के पश्चात आचार्य जयाचार्य का जीवन का दर्शन हम देखें और उनके प्रमुख श्रावक के रूप के अंदर उभर कर सामने आए। उन श्रावकों ने अपने जीवन के अंदर जो समता का परिचय दिया, वह वास्तव के अंदर उल्लेखनीय है। हमारे बीदासर के श्रावक शोभाचंद जी बेंगाणी प्रभावशाली श्रावक थे और वो प्रतिदिन व्याख्यान सुनने के लिए जाते थे। उनके गले के अंदर 9 लाख का हार है, वह हार रहता था और एक बार एक व्यक्ति की नज़र उस हार पर पड़ती है और वो व्याख्यान के अंदर आता है। धीरे धीरे शोभाचंद जी के पास की अंदर आकर बैठ जाता है। शोभाचंद जी बेंगाणी खड़े खड़े प्रवचन का श्रवण करते थे। वह भी खड़ा हो जाता है और धीरे से उस हार को निकाल कर और अपने जेब में रख कर वहाँ से रवाना हो जाता है। शोभाचंद जी के सामायिक आती है, गड़े पर ध्यान जाता है, हार नहीं है। शोभाचंद जी कोई प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, घर पर आ जाती हैं, किसी को भी नहीं बताती हैं। इतनी समता रखना अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण बात बन जाती है। जो व्यक्ति हार लेकर गया था, 1 सप्ताह के बाद उसके विचारों में परिवर्तन आता है और मन में विचार कर रहा है, ऐसे धर्मात्मा का हार है, वह मेरे को नहीं चुराना चाहिए। और वह चोर पुनः 1 सप्ताह के बाद में आकर और वह 9 लाख का हार है सामायिक के अंदर शोभाचंद जी के गले के अंदर पहनाकर रवाना हो जाता है। सामायिक पूरी होती है, गले पर ध्यान जाता है, हार को देखती हैं पर मन के अंदर ज़्यादा खुश नहीं होती हैं। हार गया तो मन में दुख नहीं हुआ, हार आ गया
तो मन में सुख की अनुभूति नहीं हुई। यह है समता की साधना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने आया है। और हमारे यहाँ पर एक श्रावक हुए बिरजी चंजी बाभना, बड़े प्रभावशाली थे और वो सामायिक करते निर्जन जंगल की अंदर शमशान भूमि में जाकर कपड़े उतार कर एक पैर पर खड़े रखकर सामायिक करते थे। अनेकों बार उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई, लोग उनको चोर समझकर मारने के लिए आती हैं, लाठियां उठा लेती हैं, पर उनके समता के प्रभाव से वो लाठियां भी नहीं चलती है। एक बहुत बड़ा बिच्छू है, सामायिक के समय उनके चारों तरफ घूमता रहता है, पर समता के प्रभाव से उनको कोई प्रकार का डंक है वह डंक नहीं लगा सकता है। यह है समता धर्म की आराधना का सबसे बड़ा फल। हमारे टमकोर के एक श्रावक हुए थे प्रेमचंद जी कोठारी। उनके यह संकल्प था, प्रातःकाल जब तक सामायिक नहीं हो तब तक चारों आहार पानी है उसका करने का त्याग। एक बार वो भोजन करने के लिए बैठे थे, उस समय उनकी एक सुपुत्री जो बीदासर के सिंगी परिवार के अंदर परनाई हुई थी, वह अपने पीहर आती है और अपनी माँ को कहती है, माँ आज पिताजी को भोजन में कराऊंगी। गर्मा गर्म मूंग की दाल और बाजरे की रोटी है, वो थाली में परोस देती है। घी लेने के लिए जाती है और अचानक बीदासर से हलकारा आता है और कहता है, जरूरी काम हो गया, तुम्हारे को अभी बुला रही है। घी की गिलोड़ी हाथ से नीचे रखकर और वह बीदासर रवाना हो जाती है। उस समय प्रेम जी ने यह संकल्प किया, अभिग्रह किया, जब तक मेरी बेटी पुनः मेरे को आकर घी के लिए नहीं कहेगी, तब तक मेरे को लुखी बाजरे की रोटी और दाल के अलावा और कोई चीज खाने का त्याग है। 6 महीने तक यह संकल्प उनका चला और 6 महीने के बाद जब उनकी बेटी आती है, वही मूंग की दाल और बाजरे की रोटी और कह रही है, पिताजी घी डाल दूं रोटी में। उनका अभिग्रह पूरा हो जाता है और वो द्रव्य लेने प्रारंभ कर देती हैं। इतनी बड़ी साधना है, यह भी अपने आप के अंदर दुर्लभ है। और एक बार वो बीमार हो जाती हैं, दस्तें लगनी प्रारंभ हो जाती है, सामायिक नहीं कर पाती। नहीं करने के कारण न वो अन्न ले रही हैं और न ही पानी का सेवन कर रही हैं। दूसरे दिन भी यही हालत होती है, तीसरे दिन भी ये हालत होती है और यूँ करते करते 12 दिनों का समय निकल गया। 12 दिनों तक 24 तपस्या प्रेम जी के हो जाती है। 13वें दिन जब दस्तें लगनी बंद होती है, परिवार वाले दवाई और भोजन का आग्रह कर रहे हैं। उस समय प्रेम जी ने कहा, मेरे संकल्प है जब तक एक सामायिक नहीं हो जाए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। और 12 दिन हो गई हैं, 12 सामायिक चढ़ गई है। जब तक मैं 12 सामायिक वो और एक समाई आज की
तेरा सामायिक नहीं कर लूँ तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। 12 दिन की 24 तपस्या, 13वें दिन भी वो 24 तपस्या करते हैं, 13 सामायिक करते हैं और अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद फिर सामायिक करते हैं और उसके बाद के अंदर अन्न जल है वो ग्रहण करते हैं। इतना दृढ़ संकल्प, नियम और उसके प्रति अटूट आस्था और साथ के अंदर समता धर्म का विकास करना, यह है सामायिक की सबसे बड़ी उपलब्धि। भगवान महावीर ने इसीलिए पूर्णिया श्रावक की सामायिक की महिमा है वह महिमा गाई थी और कहा था प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन के अंदर सामायिक की आराधना, साधना और समतामय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य तुलसी ने सामायिक के अंदर कैसे एकाग्रता का विकास हो और कैसे सामायिक है वह शुद्ध पाली जाए, इसके लिए उन्होंने हमारे सामने एक सामायिक का चलचित्र है वह प्रस्तुत किया। और वह सामायिक जिस सामायिक के अंदर जाप का अनुष्ठान, साहित्य पढ़ने का अनुष्ठान, मौन का अनुष्ठान और यूँ करके 48 घंटे तक, मिनट तक उसकी साधना को निर्बाध गति से आगे बढ़ाते रहना। आज हम पर्युषण महापर्व के अंतर्गत सामायिक दिवस मना रहे हैं। आवश्यकता है प्रत्येक साधक के मन के अंदर ये भावना जगे, आज के दिन कम से कम में 3 सामायिक है वह अवश्य करूँगा। 3 सामायिक तो पर्युषण पर्व के हर दिन करनी चाहिए और आज सामायिक दिवस है तो 3 से आगे बढ़कर 5 है, 7 है, 9 है, इस सामायिक का क्रम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये सामायिक दिवस है मनाना सार्थक बनेगा, सफल बनेगा और हमारे जीवन के अंदर समता धर्म का अवतरण है वह अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान महावीर का जीवन समता धर्म का साक्षात्कार करवाने वाला जीवन था और जब भगवान महावीर माता कृष्णा के गर्भ के अंदर रहकर अपने शरीर की अभिवृद्धि करते हैं और जब चैत्र का महीना आता है, तेरस का दिन आता है और उस समय भगवान महावीर का जन्म होता है और उसके लिए 65 दिग कुमारियाँ हैं, श्रुति का कार्य है वह निपटाने के लिए हाजिर रहती हैं। 64 इंद्र है वो वहाँ पर हाजिर रहते हैं और कृष्णा ने बालक को जन्म दिया। जो ही बालक को जन्म दिया जाता है और 65 दिग कुमारियों ने सारा काम है वह काम निपटाया। भगवान महावीर का जीव है वह अपनी माता कृष्णा के पास की अंदर सोया हुआ है और उस समय इंद्र है वह आगे आता है। इंद्र आकर सबसे पहले भगवान महावीर की स्तुति है वह करना प्रारंभ करता है जिसका नाम है सकत्थुई अर्थात नमोत्थुणम। नमोत्थुणम की जो पूरी पार्टी है वह पार्टी बोलकर 3 बार प्रदक्षिणा देकर और वह भगवान महावीर का
अभिवादन करता है और उसके पश्चात भगवान महावीर के शरीर जैसा एक पुतले का निर्माण करता है और उस पुतले को त्रिशला के पास के अंदर सुलाता है और भगवान के जीव को स्वयं इंद्र है अपने हाथों से उठाता है और सीधा मेरु पर्वत पर ले जाता है और वहाँ पर पांडु शिला, उस शिला पर इंद्र है विराजमान हो जाती हैं और भगवान महावीर के शरीर को अपनी गोद के अंदर रख लेते हैं और देवताओं को आदेश जाता है क्षीर समंदर में जाओ और वहाँ का जल है वह लेकर आओ, उस जल से इस बालक का अभिषेक करना है। देवता तत्काल दौड़ते हैं और पानी से भरकर घड़े लेकर आते हैं और भगवान महावीर का अभिषेक है वह करना प्रारंभ करता है। श्वेतांबर इतिहास के अंदर आता है 108 घड़ों से भगवान का अभिषेक किया गया था और दिगंबर परंपरा में आता है 1008 कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया था। जब भगवान का अभिषेक होता है जलधारा एक साथ के अंदर गिरती है, तब इंद्र के मन के अंदर यह संशय पैदा होता है इतना पानी एक साथ के अंदर गिर रहा है, यह बालक छोटा है, इसको कहीं जुखाम नहीं लग जाए। भगवान महावीर अपना अवधि ज्ञान लगाकर देखते हैं और देखते हैं तब इसके इंद्र के मन के अंदर यह एक शंका उत्पन्न हुई है। महावीर ने अपने पैर का अंगूठा है वह मेरु पर्वत पर लगाया, अंगूठा लगते ही सारा मेरु कंपन है, थर थराने लग जाता है, धूजने लग जाता है, कांपने लग जाता है। इन्होंने देखा रे क्या बात है, ये मेरु पर्वत है, ये क्यों धूज रहा है, क्यों कांप रहा है? अरे प्रलय काल की स्थिति आती है तो भी मेरु पर्वत है, अटल और अचल रहता है, तो ये क्यों कांप रहा है? अवधि ज्ञान लगाकर देखा तब उसको पता लगा ये महावीर के अंगूठे का चमत्कार है और वह इंद्र उसी समय भगवान को हाथ जोड़ लेता है और कहता है प्रभु आप बहुत बड़े बली हैं, वीर हैं, वीर हैं, वीर हैं। अभिषेक करने के बाद बालक को वापिस लाया जाता है, त्रिशला के पास में सुलाया जाता है और जब बालक के नामकरण का समय आता है उस समय अचानक सेनापति है वह आता है और कह रहा है अंदाजा जो लोग राजा लोग विरोध में चल रहे थे वो सारे के सारे आपके चरणों में झुक रही हैं। किसान लोग आते हैं और कहते हैं इस बार खेतों के अंदर इतना अनाज पैदा हुआ है घर में रखने की जगह नहीं है। तत्काल खजांची है वह आता है और कहता है प्रभु खजाने में इतना धन आ रहा है रखने की जगह नहीं है। चारों तरफ से वृद्धि का ही समाचार आता है। तब उस बालक का नाम है वह रखा जाता है वर्धमान। वीर से वर्धमान बन जाता है और वह बालक धीरे धीरे अपना विकास करना प्रारंभ करता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसको कलाचार्य के पास के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। वर्धमान
वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। इंद्र का आसन कंपायमान होता है। इंद्र ने देखा, अरे वर्धमान पढ़ने के लिए जा रहा है, वर्धमान को क्या पढ़ाना, ये तो पढ़ा पढ़ाया है, पर जो कलाचार्य है, शिक्षा देने वाला है, उसको पता नहीं है इसका ज्ञान का। तत्काल उन्होंने अपना एक ब्राह्मण का रूप बनाया और स्कूल के प्रांगण में आता है। अध्यापक को निवेदन करता है, मेरे मन में कुछ शंका है, उसका आप समाधान कराएं। इंद्र ने कलाचार्य को प्रश्न पूछे, उनका उत्तर जब उनको नहीं आता है, उस समय वर्धमान पास में बैठा था और वह खड़ा होता है और ब्राह्मण को रोकता है, अरे तुम्हारे में इतना ही विवेक नहीं है, और सीधा आकर और हमारे आचार्य कलाचार्य से प्रश्नोत्तर करने लग गया। पहले तेरे को उनके शिष्यों से प्रश्नोत्तर करना चाहिए, फिर कलाचार्य के पास जाना चाहिए। इंद्र ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? वर्धमान ने कहा, मैं दूंगा। इंद्र ने प्रश्न है प्रस्तुत करने प्रारंभ किए और वर्धमान ने उत्तर देने प्रारंभ कर दिए। आज भी वो सारे प्रश्नोत्तर है, वो ग्रंथ के रूप के अंदर विद्यमान है और इंद्र ने अपना असली रूप प्रकट किया। कलाचार्य को कहा, इसको क्या पढ़ा रहे हो, ये तो जन्मजात ही BA MA पास है। कलाचार्य की आंखें खुलती है। वर्धमान को लेकर तत्काल राजा सिद्धार्थ के पास में आते हैं और कहते हैं, आपका बच्चा है, ये पढ़ लिख तैयार हो गया। वर्धमान जब बाल्य अवस्था में था तो अपने छोटे छोटे साथियों के साथ के अंदर खेल भी खेलता था और एक बार वो आमली क्रीड़ा का खेल खेल रहा था। बच्चे दौड़ रहे थे, सामने पेड़ था और पेड़ पर एक बहुत बड़ा सर्प है, अजगर वह लटक रहा था। उसको देख के ही बच्चे चिल्लाने लगते हैं, दौड़ो दौड़ो, पत्थर लाओ, मारो पीटो। वर्धमान ने सबको रोका, कहा नहीं, ठहर जाओ। वर्धमान आगे आता है और उसका मुंह पकड़कर और सर्प को खींच लेता है और एक तरफ जंगल के अंदर ले जाकर छोड़ देता है और कहता है, देखो अपने को किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इंद्र देव सभा के अंदर विराजमान थे और वर्धमान की निडरता देखकर उनका मस्तक हिलने लग जाता है। देवताओं ने पूछा, क्या बात है? तब इंद्र ने कहा, धरती पर एक बालक वर्धमान है, उस वर्धमान को कोई भी हरा नहीं सकता। सारे देवता इंद्र की बात का समर्थन करते हैं, पर एक देवता वो कह रहा है, ऐसी क्या बात है, अभी मैं जाता हूँ और वर्धमान को हरा कर आता हूँ। देवता आता है और आग्रह करता है, मेरे को भी खेल के अंदर सम्मिलित करो। बालक के रूप में आया और बच्चों ने कहा, बोल किसके साथ में खेलेगा? कैसे? वर्धमान के साथ में। सामने एक पेड़ था और एक जगह से दौड़ लगाई जाती। जो बच्चा पहले पेड़ के हाथ लगा देता वो जीत जाता और जो बालक हार जाता उस बालक को घोड़ी बनना पड़ता। उसके ऊपर वह जीता हुआ व्यक्ति बैठता बालक और उसको कंधे पर उठाकर जहाँ से दौड़ प्रारंभ हुई है वहाँ तक लाना पड़ता। देवता और वर्धमान की दौड़ प्रारंभ होती है, बच्चे पीछे दौड़ रहे हैं और वर्धमान का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अरे दौड़ दौड़ दौड़। वर्धमान आगे जाकर पेड़ के हाथ लगा देता है और देवता हार जाता है।
तत्काल बच्चों ने कहा तू हार गया, अब घोड़ी बन, घोड़ी बन, घोड़ी बन। देवता को घोड़ी बनना पड़ता है। और बच्चों ने कहा अरे वर्धमान, ताकत लगाकर उछल कर और इसकी पीठ के ऊपर अपना आसन ग्रहण कर। वर्धमान आसन ग्रहण करता है और देवता उसको लेकर रवाना होता है। देवता ने देखा अब इसके मन में भय पैदा करूं। वह देवता अपना विराट और विशाल रूप है बनाना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे आकाश की ओर ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, अरे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। तत्काल रानी त्रिशला को पता लगा, सिद्धार्थ को पता लगा, सारा गांव है वह इकट्ठा हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है। वर्धमान ने अपना अवधि ज्ञान लगाकर देखा, अच्छा मेरी ताकत की परीक्षा करने के लिए आया। वर्धमान ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और देवता की पीठ पर जोर से मुक्की का प्रहार किया। परिणाम ये आया, देवता उस प्रहार को सहन कर नहीं पाया और चिल्लाता हुआ एकदम नीचे आ जाता है। जो ही नीचे आता है और वर्धमान नीचे उतर जाता है, देवता अपने रूप को बदलता है, वर्धमान को हाथ जोड़ता है और कहता है ये वीर है, परम वीर है, परम वीर है। देवता हार जाता है। वर्धमान धीरे धीरे प्रगति पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। जब वह युवा अवस्था के अंदर आता है तब वर्धमान की शादी है और वह शादी होती है और शादी होने के बाद वर्धमान के एक पुत्री भी होती है, जिस पुत्री की शादी जमाली के साथ के अंदर की जाती है और धीरे धीरे वर्धमान आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। यूँ करते करते वो 28 वर्ष की अवस्था में आता है और अचानक वर्धमान के माता और पिता रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ जो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को मानने वाले थे, देखते देखते रानी त्रिशला का स्वर्गवास हो जाता है, राजा सिद्धार्थ का स्वर्गवास हो जाता है और वर्धमान के लिए संन्यास का पथ है वह प्रशस्त बन जाता है। माता पिता का स्वर्गवास होते ही वर्धमान ने अपने बड़े भाई को कहा, भाई साहब अब मैं दीक्षा ले रहा हूँ। ये बात सुनते ही बड़ा भाई है आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है ये क्या। तत्काल भाभी दौड़कर आती है और कहती है देवर जी आप ये क्या कर रहे हो। एक तरफ तो सास और ससुर का स्वर्गवास हुआ है और आप संन्यास की बात कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। कारे भाभी है वो देवर को घर से बाहर निकालना चाहती थी, सारी संपत्ति पर अधिकार करना चाहती थी, इसलिए अभी हम आपको संन्यास की आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे। कम से कम 2 साल तक आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वर्धमान ने अपने बड़े भाई और भाभी की बात का सम्मान करते हुए कहा ठीक है मैं 2 साल घर के अंदर रहूँगा पर बिल्कुल निर्लिप्त रहूँगा। वर्धमान ने उसी समय कच्चे पानी पीने का त्याग कर दिया, कच्ची वस्तु है वह खाने का त्याग कर दिया।
ब्रह्मचर्य व्रत है, उसकी साधना है, वह साधना प्रारंभ कर देता है। और देखते देखते जब 2 वर्षों का समय है वह पूरा हो जाता है। उस समय उससे पूर्व जब 1 वर्ष पूरा होता है, वर्धमान सो रहे थे, इंद्र आता है और वर्धमान को जागृत करता है, उत्तिष्ठ करता है और कहता है जागो, उठो और अब संन्यास का पथ पर आगे बढ़ो। तीर्थंकर होती हैं, वो दीक्षा लेने से पहले 1 वर्ष तक वर्षी दान है, वो दान देती हैं। 4 प्रहर के अंदर 1 प्रहर का समय है, वो दान सोनैया का दान देती हैं। वर्धमान ने सोनैयों का दान है वह देना प्रारंभ किया और चारों तरफ वर्धमान के दान की महिमा है यह फैलनी प्रारंभ हो जाती है और लोग उस दान को ग्रहण करने के लिए लंबी लाइनें लगा देते हैं और वर्धमान सबको दान दे रहा है। दान प्राप्त करके लोग मन के अंदर संतोष का अनुभव करता है, समता की अनुभूति होती है। तो आज हमारा पर्युषण का यह महापर्व जिसको हम सामायिक दिवस के रूप के अंदर मना रहे हैं और आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समता धर्म की आराधना के साथ में भगवान महावीर के इस रोमांचक वर्णन को सुनने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर और ज़्यादा समता की आराधना होगी। पर्युषण का यह 3रा दिन समतामय बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।